हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशस्वी क्लासेस। डिस्कस करेंगे सीडीपी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा को लेकर आज डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह जैसा कि एक वीडियो में आपकी कोशिश की जाती है कि आपके पूरे टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाए, तो इस बार भी मेरी पूरी कोशिश है कि इस टॉपिक को मैं आज के वीडियो में कंप्लीट करा दूँ। तो आज बात करते हैं अभिप्रेरणा मोटिवेशन को लेकर। क्या होता है मोटिवेशन? लगभग अधिकतर लोग इस वर्ड का यूज़ आने वाली लाइफ में या अभी भी करते आ रहे हैं, और इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है, नई नई चीज़ें उसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो आप सभी को पता है क्या होता है, एक तरीके की एनर्जी, एक तरीके का जोश, जिसकी वजह से हम कोई काम करने की सोचते हैं, ठीक है, उस काम को करते रहते हैं, और जब तक हमें अचीवमेंट नहीं मिल जाती हम उस काम को करते रहते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, ठीक है। यही होती है अभिप्रेरणा, मतलब एक तरीके की ऐसी एनर्जी, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से हम कोई काम जब तक अचीव नहीं कर लेते हैं उसे हम करते रहते हैं, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए न जाने लोग कितने कितने वीडियोस देखते हैं और खुद को एक एनर्जी मिलती है उन्हें कि हाँ बेहतर करना है और भी बेहतर करना है, हमें रुकना नहीं है। देखिए अक्सर करके लोगों के साथ क्या होता है कि किसी एक स्टेज ऐसी आती है, जैसे एग्जामिनेशन को लेके देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन आप देते हैं, किसी वजह से नहीं हो पाता है, किसी का 1 नंबर से, किसी के 0.5 नंबर से ऐसे क्वेश्चन मतलब उनके मार्क्स रह जाते हैं, और वो फिर क्या होते हैं, वो थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इस तरीके से उनके अंदर ये परेशानी थोड़ी सी आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद से मोटिवेट अपने आप को या तो कर लेते हैं, या कोई दूसरा उन्हें मिलता है जो उन्हें मोटिवेट करता है कि नहीं आप कर सकते हैं और आप इस तरीके से प्रयास कीजिए, और जो भी प्रयास करेगा वो एक न एक दिन सफल ज़रूर होगा, ठीक है। आप भी होंगे, हम भी होंगे, तो सब लोग एक तरीके से एक दूसरे जो भी व्यक्ति है उसको हम एक तरीके से मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, है ना। तो ये रही अभिप्रेरणा के बारे में छोटी सी बात। आपके स्किनर साहब ने कहा भी था कि ये एक तरीके की क्या है, एक तरीके का NH है। क्वेश्चन ने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू स्किनर इट इज NH फॉर लर्निंग। ये एक तरीके का NH है। NH मतलब नेशनल हाईवे। NH मीन्स यहाँ पे नेशनल हाईवे की बात की जा रही है कि ये लर्निंग के लिए एक नेशनल हाईवे का काम करती है। आप सभी जानते हैं नेशनल हाईवे पे आपकी गाड़ियाँ बहुत ही रिदम पे चलती हैं, ठीक है, और बहुत ही तेज़ी के साथ चलती हैं। मतलब एक तरीके का वहाँ पे अगर उसका एक इन्होंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि वहाँ पे एक नेशनल हाईवे मिल जाता है, रोड बहुत ही अच्छी होती है और इंसान वहाँ पे चल जाता है। तो उस तरीके से यहाँ पे मोटिवेशन की बात की जा रही है। अगर इंसान मोटिवेट हो जाता है तो वो बहुत ही उसके सीखने का जो रिदम होता है और अच्छे से बन जाता है, और अच्छे तरीके से इंसान सीखता है, ठीक है। हर बच्चा भी अगर है तो उसे एक क्लास जरूर ऐसे दी जाती है कि बच्चे को मोटिवेट करें। ये कहा जाता है कि बच्चे को मोटिवेट करते रहें, आप कर सकते हो बेहतर, आप बहुत बढ़िया करोगे, इस तरीके से हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि अगर लर्निंग की बात हम करें तो सीख बंदा तभी सकता है, कोई भी इंसान सीख तभी सकता है जब वो क्या करे कि जब वो मोटिवेटेड रहे, या तो सेल्फ मोटिवेट या किसी के द्वारा मोटिवेट रहे, है ना। कोशिश की जाती है बच्चों को हम ये सिखाएं कि वो खुद से मोटिवेट रहें, ठीक है। वो इसलिए ना पढ़ें कि उन्हें मार्क्स अच्छे लाने हैं, वो इसलिए पढ़ें क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा जानना है, कुछ नया जानना है, वो एक इंटरेस्ट लें। हम इस तरीके की एजुकेशन दिलाना भी चाहते हैं, देते भी हैं कि हमें क्या करना है, बच्चे को इंटरेस्ट दिलाना है एजुकेशन की तरफ। जो रटने वाली बुद्धि है, जो बार बार मैंने कहा कि रटना अगर क्वेश्चन में आता है तो एकदम नेग्लेक्ट कीजिए उस क्वेश्चन को, उस आंसर को, वो आंसर नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं बच्चे को इंटरेस्ट दिलाने वाली, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा मोटिवेटेड है तो वो एक तरीके का क्या है, लर्निंग के लिए हमें लर्निंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, वो नेशनल हाईवे है किसी भी लर्निंग के लिए, किसी भी अधिगम के लिए। अधिगम मीन्स सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, ठीक है। हो गई ये बात, आगे चलते हैं। अगर हम लैटिन वर्ड यहाँ पे लिखा है कि ये लैटिन वर्ड किससे लिया गया है, मूवियर से या फिर मॉटम से बना हुआ है। लैटिन वर्ड मूवियर या मॉटम से बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है गति देना। मतलब किसी भी चीज को एक क्या मिल जाए, एक मोशन मिल जाए, गति मिल जाए, जैसे नेशनल हाईवे पे गाड़ियों को एक मोशन मिल जाता है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लैटिन वर्ड मूवियर और मोटम से ये बना हुआ है, ये आपको पता है, जिसका मतलब होता है गति, जिसका मतलब होता है गति देना, ठीक है। तो इसीलिए अभिप्रेरणा को हम लिए हैं क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब यही है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, या बच्चे को किस तरीके से हमें मोटिवेट करना है, ठीक है, या फिर ये होता क्या है, ये टॉपिक इसीलिए यहाँ पे आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 तरीके के होते हैं, है ना।
दो तरीके से मोटिवेशन होता है, एक होता है आपका इंट्रिंसिक और दूसरा क्या होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जब आप अंदर से प्रेरित रहते हैं, खुद ही अभिप्रेरित रहते हैं, मतलब क्या, हमें जैसे हमें कोई हमारा इंटरेस्ट रहता है किसी चीज़ में, ऐसा नहीं है कि हम किसी वजह से कोई काम कर रहे हों, हम किसी इंटरेस्ट से कोई काम कर रहे हों, ठीक है, तो वो होता है क्या, वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, मैं टीचिंग कर रही हूँ, या आपका किसी कोई भी गेम में मन है, ठीक है, कि आपको वो गेम खेलना है, आप बड़े मन से चेस खेलते हैं या फिर कैरम बोर्ड, जो भी कैरम खेलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी काम करते हैं, जो काम बड़े मन से करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आप उस वर्क के प्रति, उस काम के प्रति सेल्फ मोटिवेटेड हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब आप अंदर से खुद ही मोटिवेट हैं, इंटरनली आप क्या है, मोटिवेटेड हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा इसे ही कहते हैं, जिसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, इसको पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं, है ना। रीजन मैंने ये लिखा कि इसका कोई रीजन, एक तरीके से कहते हैं कोई रीजन ही नहीं है, मतलब बिना किसी रीजन के हम कोई काम कर रहे हों, बिना किसी रीजन, मतलब अगर डॉक्टर को ले लें, उन्होंने क्या किया कि उनका बहुत मन है कि हम लोगों की सेवा करें। टीचर का बहुत मन है पढ़ाने का, ठीक है, वो बड़े मन से पढ़ाता है, वो केवल पढ़ाने, वो इसलिए नहीं कि उसे कुछ मिलेगा, ठीक है, वो अगर पढ़ाने का उसे मन है और बहुत मन से कुछ बच्चों को फ्री में क्लासेस दे रहा है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा है, उसे बहुत मन है, तो वो क्या है, वो उस काम के प्रति सेल्फ मोटिवेटेड है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर बिना फीस लिए अपने वर्क को कर रहे हैं, कुछ लोगों की, एक गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों की फ्री में एक तरीके से वो देख रहे हैं उनको, तो वो क्या है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लोगों की सेवा करना। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर मैं बात करूँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, बाह्य अभिप्रेरणा, जो हम किसी वजह से करते हैं, हमारे पास हमारे घर की स्थिति खराब है, हमें पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, तो वहाँ पे उस वजह से हम कोई काम कर रहे हो, हमें कोई काम करना है, ठीक है, या फिर हम कह लें हमें कोई फेम लेना है, पर कोई प्रसिद्धि पानी है, हमारा नाम हो जाए, हम ये सोच लें, इस वजह से हम अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो आप बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, किसी के द्वारा अभिप्रेरित है, किसी ने कह दिया कि मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा अगर आप मेरा ये काम करेंगे, तो आप वो काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है और आप पैसे चाहिए आपको, और उसने आपको एक्सटर्नली क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया, आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो आपके लिए हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, हम कह सकते हैं, फिर से एक बार बता दें, पहली बात तो स्किनर वाले मैंने बताया कि स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा कि ये एक तरीके से लर्निंग के लिए NH का काम करता है, नेशनल हाईवे का काम करता है। सेकेंड थिंग मैंने क्या बताया, सेकेंड थिंग मैंने बताया कि ये मोटम या मोवियस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, मूव करना, टू मूव, ठीक है, गति देना। तीसरी बात मैंने बताई कि ये दो तरीके का होता है, एक होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको मैंने पूरी तरीके से आपको समझाया है। तो यहाँ तक का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ये मैंने लिखा इंटरनल प्रोसेस है, ऑब्वियस है ना, मोटिवेशन क्या है, इंटरनल प्रोसेस है। आप चाहे वो ये मत समझिए कि इंट्रिंसिक है मतलब इंट्रिंसिक में अंदर से है और एक्सट्रिंसिक में बाहर से है, वो बात दूसरी है। यहाँ पे बात क्या है कि ये प्रोसेस किस तरीके, एनर्जी तो आप अंदर से ही लगाएंगे ना, चाहे वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो या इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, एनर्जी तो अंदर से रहेगी ना। तो ये किस तरीके का प्रोसेस है, अगर कोई आपसे ये कहे कि ये किस तरीके का प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे ये एक तरीके का इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं मोटिवेशन के साइकिल की। ठीक है, मोटिवेशन के साइकिल की ये एक साइकिल मैंने बनाया है, क्या है ये साइकिल, हम बात करते हैं उसकी, और लास्ट में आपका एक और टॉपिक रहेगा, वो है थियरीज। ठीक है, इससे संबंधित जो भी थियरीज होंगी उन थियरीज को हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं पहले हम साइकिल की। यहाँ साइकिल देखिएगा, नीड है, आपको आवश्यकता है। अगर हम आज की लाइफ में या फिर कभी भी एक तरीके से जब तक नीड नहीं होती इंसान कोई काम नहीं करता। ठीक है, ज़रूरत नहीं होती तो फिर कोई क्यों जाएगा, जब तक हमें भोजन की ज़रूरत नहीं होगी हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ बात ये नहीं है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसे कुछ खाना है, कुछ करना है, इस वजह से वो मतलब उसे खाना नहीं है, वो केवल लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, अंदर से वो प्रेरित हैं, वहाँ पर वो नहीं सोच रहे हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अगर जब तक कोई आवश्यकता नहीं है, हम अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में जाएँ तो जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम कोई काम करते ही नहीं है, हम नहीं करेंगे वो काम, है ना। तो नीड की बात करते हैं कि जब तक आवश्यकता, सबसे पहला वाली जो हमारे साइकिल में पहली चीज आएगी वो क्या होगी, 6 स्टेप्स होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6,
कितने स्टेप हो गए, 6 स्टेप्स हो गए। तो पहला क्या हो गया आपका नीड, जब तक कि आपको जरूरत नहीं होगी, आपको आवश्यकता नहीं होगी, आप काम नहीं करेंगे। तो पहले आपके अंदर आपको सोचना होगा कि आपने देखा कि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, आपने एक एग्जाम्पल लिया, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, आप बड़े परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे, तब आपको आपके अंदर से एक ड्राइव आएगा, ठीक है, वो आपसे कहेगा कि नहीं आपको कुछ करना चाहिए अपने घर के लिए, कुछ सोचना चाहिए क्या करना है। तो अगला स्टेप क्या आएगा, ड्राइव, आपके अंदर से ड्राइव आएगा, अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा बोलते हैं, या आप प्रेरित होंगे खुद से कि यार मुझे कुछ करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और आज भी ऐसे बैठा हूँ या बैठी हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये एक ड्राइव है आपके लिए। उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर से उत्तेजना आएगी, अराउजल आएगा, अब आपको लगेगा नहीं मुझे अब करना ही है, और आप एकदम उत्तेजित हो जाएंगे, लगेंगे काम करने, आप सोचने लगेंगे कि क्या करना चाहिए, 10 तरीके की चीज़ें, या फिर पेपर्स में आप कटिंग्स वगैरह देखेंगे, कहाँ पे जॉब है, जॉब के लिए आप सर्च करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, तो एक आप उत्तेजित हो जाएंगे, उसके लिए ढूंढेंगे चीज़ें, 10 तरीके की चीज़ें। उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, फिर अराउजल, उसे अराउजल बोलते हैं, उत्तेजना बोलते हैं, है ना। उसके आगे आप चलेंगे थोड़ा सा और, फिर आप क्या होगा, अब आप पूरे तरीके से अपने लक्ष्य पे केंद्रित हो गए, आपने पूरी तरीके से सोच लिया कि अब करना है और आप कर रहे हैं पूरी मेहनत से, अपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा आपका, ठीक है, लक्ष्य केंद्रित आपका एकदम व्यवहार हो जाएगा, आप उसके तरीके से लगे हुए हैं, आप कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं। अब क्या होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, अब जब आपने पूरी तरीके से कोशिश की है, मेहनत की है, आप उसके लिए एकदम से कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अब क्या होगा, अब आपको अचीवमेंट मिल जाएगी, उपलब्धि मिल जाएगी, आप जो भी चीजें हैं वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, मतलब आपको जॉब मिल गई, आपने पूरी कोशिश की, आपको जॉब मिल गई। अब आपको जॉब मिल गई तो आप क्या करेंगे, अभी भी वो मेहनत नहीं करेंगे आप, अब आप सोचेंगे यार जॉब तो मिल गई है, गवर्नमेंट जॉब मिली है मुझे, इतना आराम से आप अपना जॉब कर रहे हैं जैसे, अब वो चीज़ थोड़ी करेंगे जो आप अभी तक करते आए हैं, जो पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि पढ़ना है, ये करना है, वो करना, 10 तरीके की चीज़ें, ठीक है, तो वो आप अब नहीं करेंगे। अब आप थोड़ा सा रिडक्शन होगा आपके अराउजल में, मतलब अब आपकी उत्तेजना में कमी होगी, ठीक है, वो चीज़ें नहीं रह जाएंगी, आप थोड़ा सा आप उस चीज़ के प्रति आपका क्या हो जाएगा, आपका अराउजल कम हो जाएगा, धीरे धीरे अब आप उत्तेजना जो आपकी होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, कम होने लगेगी। अब फिर क्या होगा, उस चीज़ के प्रति रिडक्शन तो आपका खत्म हो गया, लेकिन लाइफ है, जिंदगी है, आपको नई नई आवश्यकताएं, एक आवश्यकता खत्म होती है, दूसरी आवश्यकता फिर शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ये रिडक्शन तो यहाँ पे हो गया, लेकिन फिर से आपको क्या होगा, नई नीड आएगी आपके पास, ठीक है। अब आपने जॉब पाली, अब आपको लगेगा कि यार जॉब तो हो गई, अब क्या करना है, अब एक घर बनवा ले बढ़िया सा, ठीक है, अभी तक मतलब घर में अच्छा सा घर नहीं है मेरे पास, अब थोड़ा सा बढ़िया सा घर हो जाए, आप ज़मीन लेने की सोचेंगे, तो फिर आपके अंदर से आएगा ड्राइव कि चलो ज़मीन लेना चाहिए, ठीक है, आपको कोशिश करनी है, तो फिर आप ड्राइव आएगा, आप ज़मीन लेने की सोचेंगे, फिर आपके अंदर उत्तेजना आएगी, चलो आप कर ही देते हैं, सामान वगैरह आप इकट्ठा करने लगेंगे, उसके लिए सीमेंट है, बालू है, ईंट है, जो भी चीज़ें हैं आप उसे इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अब आपका पूरा बिहेवियर आ गया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आपका पूरा लक्ष्य केंद्रित हो जाएगा, आप घर बनवा के ही रहेंगे और आप पूरा बनवा रहे हैं पूरा। एक दिन क्या होगा, आपको अचीवमेंट मिल जाएगी, आपका पूरा घर बन जाएगा, पूरा घर बन गया, फिर आपका क्या होगा, पूरा घर आपने बनवा लिया, बढ़िया से एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब घर बनवाने के प्रति आपका अराउजल क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो गया, अब घर का काम आपने खत्म कर लिया, फिर नई नीड आएगी। तो इस तरीके से अभिप्रेरणा का ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है, वो चलता रहता है। और आप इस तरीके से इसमें क्या पूछते हैं इस क्वेश्चन में कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पहले क्या आएगा, पहले नीड आएगी, फिर ड्राइव आएगा, फिर अराउजल आएगा। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, पहले आवश्यकता आएगी, फिर प्रबल प्रेरणा आपके अंदर से आएगी, कोई आवश्यकता रहेगी तभी प्रेरणा आएगी अंदर से, फिर क्या होगा, आप उत्तेजित हो जाएंगे उस काम के लिए, फिर आप उस तरीके के का बिहेवियर करेंगे, एकदम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उपलब्धि मिल जाएगी, और जब उपलब्धि मिल जाएगी तो फिर से आपके उत्तेजना में फिर से कमी आने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे चक्र को आप याद कर सकते हैं। आगे के वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए इजी ज़्यादा हो जाता है उस दिन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। एन हो गया, इसका पहला पार्ट डी हो गया, और इसका पहला पार्ट ए हो गया, एन डी ए, और ये जी हो गया, फिर ए हो गया, और ये आर हो गया। हिंदी में याद करेंगे तो भी ठीक है, आवश्यकता मिलेगी तभी प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी तो फिर क्या होगा, उत्तेजना आएगी, उत्तेजना आएगी तो फिर क्या होगा, आप लक्ष्य केंद्रित आप बिहेवियर करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आपको वो अचीवमेंट उपलब्धि मिल जाएगी, उपलब्धि मिलने के बाद आपको क्या होगा, आपकी उत्तेजना में कमी आएगी। सिंपल सी बात है। इंग्लिश में आपको अगर बहुत हार्ड लगता है ये चीज़ समझना, मुझे नहीं लगता कि अब आपको हार्ड पड़ेगा, अब आप चीज़ों को समझ जाएंगे अगर तो याद हो जाएगा आपको, तो NDA GAR से भी आप चीज़ें याद कर सकते हैं।
तो ये रही पूरी साइकिल। मुझे लगता है कि मैंने बहुत इजी वे में आपको ये पार्ट समझा दिया है, यहाँ तक कि अब हम चलेंगे कहाँ पे, थियरीज़ के बारे में जानेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी थियरी है उसको चेक करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस थियरी के बारे में, जो भी थियरीज़ हैं इनकी उनके बारे में जानते हैं। पहली थियरी हम देख रहे हैं अचीवमेंट मोटिवेशन यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा। इसमें क्या होता है, इसे किसने दिया था पहले आप ये जानिए। इसे दिया था डेविड मैक्लेलैंड ने। डेविड मैक्लेलैंड और इनके एक सहयोगी थे एटकिंसन, ठीक है। डेविड मैक्लेलैंड ने इसे दिया था और इनके एक सहयोगी थे एटकिंसन। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस थियरी को दिया था। इस थियरी में लिखा क्या है, देखिए एग्जामिनेशन, सीटेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा अंदर से आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। जिससे देंगे जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें नॉर्मल सी बात है जो कि आप केवल उसकी नेम को देख के आप समझ जाएंगे कि मतलब उसमें उस थियरी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, ठीक है। समझाते हैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। यहाँ देखिएगा अचीवमेंट मोटिवेशन में उपलब्धि अभिप्रेरणा, नाम से समझ में आ रहा है आपको कि इसमें क्या है। इसमें वो व्यक्ति ऐसा प्रेरित होता है जब तक उसको अचीवमेंट नहीं मिल जाती किसी पे, उसको एक अचीवमेंट चाहिए होती है, एक उपलब्धि चाहिए होती है कि मुझे यहाँ तक का एक सम्मान पाना है या ये उपलब्धि हासिल करनी है, तो वो तब तक कोशिश करता रहता है जब तक कि उसको वो अचीवमेंट मिल नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक तरीके की ऐसी अभिप्रेरणा है उनके अंदर, इस तरीके की ऐसी मोटिवेशन है कि वो जब तक उस अचीवमेंट को पा नहीं लेंगे वो कोशिश करते रहेंगे और वो कोशिश तब तक करेंगे जब तक कि उसे उनका वो काम हो ना जाए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अचीवमेंट मोटिवेशन में, जो कि किसने दिया था, डेविड मैक्लेलैंड और एटकिंसन ने दिया था। ये आपकी पहली थियरी हो गई। दूसरी थियरी जो आपके मोटिवेशन को लेके है वो क्या है, हाइजीन मोटिवेशन थियरी। इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, जिसको हाइजीन मोटिवेशन थियरी, नेम से समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा, इन्होंने क्या कहा था, इनका नाम है यहाँ फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया था इसे। इस थियरी को किसने दिया था, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर कोई बच्चा स्वस्थ नहीं है, उसे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो उसने अच्छे तरीके से उन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, नहीं जान पाएगा, ठीक है। वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, रुचि नहीं लेगा किसी भी चीज़ को सीखने में। तो इन्होंने ये बात कही थी, किन्होंने कही थी, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने कही थी ये बात, ठीक है। तीसरा जो आपका है तीसरा जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को या अगर चाइल्ड की बात करें तो उसे एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, कोई इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है कि कोई उसे अभिप्रेरित करे, बाहरी प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत होगी। किसने दिया था, बाउल्स एंड काफमैन ने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था, बाउल्स एंड काफमैन ने दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको कुछ चाहिए तो उसे कुछ अचीव करना है उन्हें, तो एक तरीके का उन्हें प्रोत्साहन चाहिए, कोई बाहरी प्रोत्साहन चाहिए कि कोई उन्हें प्रेरित करे उन चीज़ों के लिए। आगे चलिएगा, आगे है आपका फोर्थ है रीजनल थियरी। रीजनल थियरी किसने दिया था, कुर्ट लेविन ने दिया था रीजनल थियरी। क्षेत्रीय सिद्धांत, जैसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे क्षेत्रीय सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कोई इंसान है, वो उसका जो व्यवहार है जो वो उनके आसपास के वातावरण पे निर्धारित होता है, उस पर निर्भर होता है, उसके आसपास के वातावरण पे। जैसे अब अगर मैं मोटिवेशन चैप्टर की बात कर रही हूँ, मोटिवेशन की बात कर रही हूँ, तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके घर वालों से ज़्यादा वो परेशान होंगे कि आप क्या कर रहे हैं इस समय, आपका जॉब क्यों नहीं लग रहा है, आप अभी तक क्यों बैठे हैं। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे उठाएंगे, ठीक है। आप टॉन्ट कह सकते हैं, टॉन्ट भी मारते हैं कई सारे लोग कि आप अभी तक बैठे हैं, बताइए इतने दिन से पढ़ ही तो रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे उठाई जाती हैं, आपसे बोली जाती हैं। तो ये सब सुनते सुनते उस इंसान के अंदर या एक तरीके का क्या हो जाता है, उनके अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं कि हाँ इतने सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, तो उनका वो उस तरीके से और कोशिश करते हैं कि इन लोगों के मुंह बंद करूँ मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे क्या है, उसका जो व्यवहार होगा उस काम के प्रति, जो भी उसे करना होगा, वो उस वातावरण पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय सिद्धांत है, ठीक है, रीजनल थियरी है। आगे क्या है, फिफ्थ है आपका इंस्टिंक्टिव थियरी। इंस्टिंक्टिव थियरी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, प्रवृत्ति का सिद्धांत कहा जा रहा है इसको, कि ये क्या है, इसे किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। सभी को पता है ये चीज़ें एग्जामिनेशन में टेट में भी पूछी जाती हैं, कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो इस 14 आपके जो इन्होंने दिए थे, इंस्टिंक्ट दिए थे, तो इन्होंने 14 दिए थे, मैकडूगल ने दिया था, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, आप सीधे बता सकते हैं कि मैकडूगल ने दिया था। कितना दिया था, 14 दिया था, ठीक है। हर इंस्टिंक्ट के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे फियर की कंडीशन आएगी, डर की कंडीशन आती है, तो अगर डर की कंडीशन आती है तो इंसान उसका इंस्टिंक्ट
इंस्टिंक्ट क्या होगा, डर क्या है, एक इमोशन है, उसका इंस्टिंक्ट क्या होगा, उसका इंस्टिंक्ट होगा क्या, पलायन कर जाना, या फिर हम मतलब भाग जाना, एस्केप कर जाना, ये कह सकते हैं। तो एक इसी तरीके से उन्होंने 14 दिए थे और 14 का हर एक इंस्टिंक्ट का 14 इमोशन उनके साथ जोड़ा हुआ था मैकडोगल ने, ठीक है। इनके बारे में अभी पूरी बात करेंगे, किसी वीडियो में बनाएंगे उसके लिए भी, लेकिन अभी के लिए आपके लिए जो ज़रूरी है वो बस इतना है कि जो इंस्टिंक्टिव सिद्धांत है, इंस्टिंक्टिव थियरी है, वो किसने दिया था, मैकडोगल ने दिया था। एक आएगा आपका मैस्लो हायरार्की नीड्स थियरी। ये जो आपका है ये सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिखा था, लेकिन एक और बच गया था इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है। इसको भी बताते हैं। पहले मैस्लो हायरार्की ये जो थियरी है इसे आप और क्या कहते हैं, इस थियरी को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी, आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी या फिर बोलते हैं मैस्लो हायरार्की नीड्स थियरी, यानी मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, ठीक है, ये नाम रखते हैं। अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, इससे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं इनकी थियरी से, ठीक है। तो इसे ज़रा पढ़िएगा अच्छे से। 7th में आइएगा ये क्या है, साइको एनालिटिकल थियरी। ये क्या थियरी है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत ये है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं। इसे दिया था सिगमंड फ्रायड का। फ्रायड जी का नाम, इनका भी नाम अक्सर करके एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं, टेट एग्जामिनेशन में भी पूछते हैं, टेट में भी पूछते हैं, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी अच्छा, मतलब इनकी भी थियरी है। इनके बारे में एक अलग से वीडियो भी मैं बनाऊंगी जिसमें आप पूरे तरीके से इसको समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या कहा था। अभी के लिए आप इतना जानिए कि इन्होंने एक थियरी दी थी जिसमें जो भी उन्होंने 3 तरीके से मन को बांटा था, चेतन मन, अर्धचेतन मन, 3 तरीके से इन्होंने, अचेतन मन, इस तरीके से बांटा हुआ था, ठीक है। जिसमें इन्होंने किसी इंसान के अंदर के जो भी उनके जो तृप्त इच्छाएं हैं या अतृप्त इच्छाएं हैं, ठीक है, जो दबी हुई हैं पहले से, उनके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, तो उन इच्छाओं के बारे में इन्होंने बताया, जो भी इनके डिज़ायर्ड हैं, जो फुलफिल नहीं हो पाए थे, तो उन व्यक्तियों के उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों उन लोगों का व्यवहार है उसके बारे में इन्होंने पूरी बात की है उस थियरी में, ठीक है। तो इच्छाओं को लेके, जो भी उनकी अतृप्त इच्छाएं हैं उसको लेके वो किसी काम को वो कर रहे हैं, उसमें अभिप्रेरणा क्या, किस तरीके का उनको वो अभिप्रेरित हो रहे हैं उन इच्छाओं को लेके, तो यहाँ पे उस थियरी के बारे में इन्होंने दिया था। इस थियरी को मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए जितना मैंने बताया ये आप कर सकते हैं। अब ये मैस्लो की जो थियरी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं, और यही आपका लास्ट टॉपिक होगा, मैस्लो की हायरार्की थियरी। और ये पूरा मोटिवेशन आपका चैप्टर क्या हो जाता है, ये पूरा मोटिवेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे ज़रूर देखें एक बार कॉपी में, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं एक बार देखने की कोशिश करें कि सब आप कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर आपने पूरा टॉपिक समझ लिया है तो बहुत ही ईजिली आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं एक बार मैस्लो हायरार्की थियरी। तो चलिए अब्राहम मैस्लो की जो इनकी हायरार्की है उन्हें भी देख लेते हैं। उनकी थियरी में इनका क्या है, इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि मोटिवेशन जो है वो कई सारे नीड्स से होकर गुजरती है। मतलब मोटिवेशन तभी आएगा, मैंने पहले भी बताया कि जब तक नीड नहीं होगी आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, मोटिवेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली नीड आपकी, उन्होंने कुछ स्टेप्स में नीड्स को बांट दिया, ठीक है, कि कौन कौन सी नीड है। फर्स्ट नीड मतलब कुल 5 स्टेप पे बांट दिया। पहली जो इनकी नीड थी वो क्या थी, उन्होंने बताया कि पहली जो नीड है किसी की भी वो होगी वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, जिसमें आप बायोलॉजिकल नीड्स को भी ले सकते हैं, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बात आप कर सकते हैं। तो इन सब की ज़रूरत होगी। कोई भी इंसान जब तक खाएगा पिएगा नहीं, पहले तो वो यही सोचेगा ना, खाएंगे पिएंगे तभी तो जिएंगे, ठीक है। तो खाने पीने की बात करेगा वो, तो उसको खाने की चीज़ें चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, रहने के लिए मकान चाहिए, शेल्टर हो गया आपका, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, रहने के लिए मकान भी चाहिए, ठीक है। तो उसकी भूख को ख़त्म करने वाली जो भी चीज़ें हैं उनका, तो वो चीज़ें उन्हें चाहिए हर इंसान को। तो पहली नीड्स किसी की भी क्या हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड। इन नीड्स की वजह से ही कोई व्यक्ति मोटिवेटेड फील करेगा, उसको चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए उसके लिए, है ना। तो फिजियोलॉजिकल नीड हुई। अब ये नीड कंप्लीट हुई, आपको खाना मिल गया, आपको पानी मिल गया, रहने के लिए मकान मिल गया। अगली क्या होगी, अगली आपकी नीड होगी सेफ्टी नीड। अगली कौन सी नीड होगी आपकी, सेफ्टी नीड। मतलब अब आपको ये देखना है कि हमारी सेफ्टी कहाँ तक है। अब आप सोचेंगे कि मेरे पास बैंक बैलेंस भी हो, कि मतलब खाना कुछ ही दिन के लिए रह जाए,
ठीक है, तो कुछ दिन बाद तो वो खाना ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप सोचने लगेंगे अपनी सेफ्टी के बारे में कि अब मैं सुरक्षित जगह कोई मिल जाए मुझे कि और ज़्यादा अच्छे से, जहाँ मैं सेफ्टी फील करूँ, या फिर मैं आप कह सकते हैं कि आपका बैंक बैलेंस रहे आपके पास और भी पैसे रहें कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो उन सब चीज़ों से आपका, उन पैसों से आपका काम चल सके। तो अब आप सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, सेफ्टी नीड्स हो गई आपकी, ठीक है, बैंक बैलेंस हो गया आपका, सिक्योरिटी हो गया, आप उसके बारे में सोचेंगे, है ना। उसके बाद जब ये नीड भी पूरी हो जाएगी, आपकी सेफ्टी नीड भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक और बात है कि एक नीड पूरी होने के बाद, एक नीड कंप्लीट होगी तभी दूसरी नीड पे आप जाएंगे, दूसरी नीड पे तब तीसरी नीड पे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये कंप्लीट हो गया फिर तुरंत आप 5वीं नीड पे चले गए या 4th नीड आपको समझ में आ गई। लाइन बाय लाइन, स्टेप वाइज ही आपकी नीड की बात आप करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएंगे, जब सेफ्टी नीड कंप्लीट हो जाएगी तो आप आएंगे लव एंड बिलोंगिंग्स पे। जब आपकी सेफ्टी वगैरह सब कुछ आपने सेटअप कर लिया, बेटर कर लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, अब आप जाएंगे लव एंड बिलोंगिंग्स पे। आपको ये आपके दिमाग में आएगा शादी ही कर लें, चलिए शादी वादी भी हो जाए, ठीक है। एक या फिर आप कह लें कि घर में, परिवार में सबसे रिश्ते वगैरह, रिश्तेदारी की बात आप सोचेंगे कि हाँ सबको फ़ोन करना चाहिए, बात करनी चाहिए, थोड़ा सा प्रेम व्यवहार आपका, आप उसको बनाने में लग जाएंगे, ठीक है। तो लव एंड बिलोंगिंग्स की बात हो जाएगी, वो भी कंप्लीट हो गया, वो भी खत्म हो गया। अब आपने सब कुछ कर लिया आपने, अब आपको चाहिए क्या, अगली नीड, अगले स्तर पे आप पहुंचेंगे। तो अगला स्तर क्या है, अब आपको चाहिए सेल्फ स्टीम। मतलब क्या, खुद का पहचान चाहिए, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे जानें, लोग मुझे पहचानें। आप एक अपना रिकॉग्निशन बनाएंगे, या फिर कह सकते हैं आप अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे सेल्फ स्टीम तक। तो 4 लेवल्स जो हैं, ये आग नीचे के 4 लेवल्स, इसे हम बोलते हैं डिफिशियंसी नीड, ठीक है। ये 4 लेवल्स होते हैं डिफिशियंसी नीड। अब सबसे ऊपर जो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, यहाँ लगभग ना के बराबर लोग पहुंचते हैं, या फिर कह लीजिए 1 से 2 लोग पहुंच पाते हैं, सभी लोग नहीं पहुंच पाते, यहीं तक ही सब लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे, ये क्या है, यहाँ 4 जो नीचे के नीड्स है उसे हम बोलते हैं डिफिशियंसी नीड्स, ठीक है। अब लास्ट जो आपका पड़ेगा 5वां, वो 5वां क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि। इस हायरार्की को मैंने जब स्टार्टिंग में यहाँ मैंने लिखा था तो ये भी लिखा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी, इसका नाम दिया था आत्मसिद्धि का सिद्धांत, है ना। तो एक लास्ट जो आपका पड़ेगा, ये आपका, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ तक सबका कंप्लीट होता है तो यहीं पे काम उनका खत्म हो जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, इनको अब क्या चाहिए, ये और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, इन्हें और भी कुछ चाहिए। मतलब क्या चाहिए, इन द सेंस अभी भी उनको अपना कुछ मतलब अलग करना है, उन्हें वो दुनिया में भी वो एकदम से अलग है, दुनिया से एकदम अलग सोचते हैं। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हें कुछ अलग सोचना है, इनको सोचना कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ, मैं किस लिए हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, वो इस टाइप की चीज़ें वो सोचने लगते हैं, ठीक है। वो दुनिया से भी अलग रहते हैं, ठीक है। वो किसी चीज़ के लिए नहीं, जैसे अगर मैं कह दूँ कि दूसरों के लिए आप कह दीजिए कि वो जीने की भावना, एक तरीके से कह लीजिए, जैसे भगत सिंह के बारे में आप सोच लीजिए। भगत सिंह जैसे थे तो उन क्या हुआ, वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, वो अपना चले गए। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर हम और आप जो भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ। सब कहते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं, है ना। कि अपनी जान दे दें, अपनी चीज़ें कर लें, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें कि वो अपनी जान दे दें किसी के लिए, तो ये बहुत कम लोग करते हैं, कहते बहुत लोग हैं। तो इस वाली जगह पे वही लोग पहुँचते हैं जो अपने क्या कह सकते हैं, दुनिया से एकदम अलग, ठीक है, हट के। तो ये सेल्फ एक्चुअल, वो आत्मसिद्धि ले लेते हैं। मतलब समझ लीजिए कि वो जैसे ऋषि मुनि टाइप के आप कह सकते हैं, दुनिया से अलग, घर परिवार सब मतलब एकदम अलग हैं वो, या फिर लोगों के बीच रह के भी वो अलग हैं, वो अलग सोच रखते हैं, अलग अलग उनकी चीज़ें हैं। तो ये हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात, ठीक है। तो ये पूरी जो थियरी है, ये इसे ही बोलते हैं हम ग्रोथ नीड, इसे बोलते हैं ग्रोथ नीड। जो ये वाली नीड है, जो 5वीं वाली से हम ग्रोथ नीड बोलते हैं, और इसके नीचे की चारों जो होती है वो होती है डिफिशियंसी नीड, इसे बोलेंगे ग्रोथ नीड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ और इंसान मोटिवेटेड होगा, उसका मोटिवेशन और ज़्यादा होगा, ठीक है। और कुछ करना है, और क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, तो वो चीज़ें वो सोचेंगे। और यहाँ पे उनका खत्म हो गया तो यहाँ उनका मोटिवेशन कम होने लगेगा। सब कुछ खत्म हो गया, अब वो क्या करेंगे, फिर से उन्हें थोड़ी ज़रूरत है, सब कुछ तो अपना उनको मिला हुआ है। सेफ्टी की व्यवस्था उन्होंने कर ली, सिक्योरिटी उन्होंने पा ली, उन्होंने खाना प्या लिया, प्रेम मिल रहा है उनको उन्होंने अपना सम्मान पा लिया, अब उनको क्या चाहिए। तो वहाँ मोटिवेशन डाउन होगा, लेकिन ऊपर जाने पे उनका क्या है, उनका मोटिवेशन और बढ़ रहा है, बढ़ेगा,
ठीक है। तो ये मैस्लो की पूरी थ्योरी थी जो उन्होंने दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आपका मैंने ये मोटिवेशन चैप्टर जो है कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी मैं कम टाइम में ख़त्म करूँ। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब आप कई सारे जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं एक बार ज़रूर देखें कि आपके मोटिवेशन चैप्टर से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि CDP के आपके सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करा दूँ, क्लियर करा दूँ, मैं कर भी दूँगी। और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं और भी जितने भी क्वेश्चन मैं ला सकती हूँ वो उन सब क्वेश्चंस का भी मैं सेशन लेती हूँ, उसका भी देखती हूँ कि कैसे आप की चीज़ें और बेहतर हो जाएं, आपके मार्क्स और भी बेहतर आ जाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, सब बेहतर लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, वो ना भूलें, ठीक है। उससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है जो आपका ये चैप्टर था, ठीक है। तो ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।